Hello, my dear students. Today we will read the topic kinds of plastics. प्लास्टिक कितने तरह की होती है आज हम पढ़ेंगे. On the basis of their reaction to heat, plastics are classified into two types. हीट से क्या रिएक्शन होता है हीट का, इस बेसिस पे प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक्स विच easily get deformed on heating and can bend easily are known as thermoplastics. These can be molded into different shapes again and again by repeated heating and cooling. Examples: polythene, polyvinyl chloride and polystyrene. देखिए क्या मतलब है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स का. वो प्लास्टिक जिसे हम आसानी से जिसके आकार को, साइज़ को चेंज कर सकते हैं और जो हीट से सॉफ्ट हो जाती है, हीटिंग करने पे, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाती है और उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं कई बार हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस से. इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है एंड पॉलीस्टीरीन होती हैं. ये वो प्लास्टिक हैं जिनका शेप हम चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज. Thermosetting plastics. Thermosetting plastics do not become soft on heating once they have been set into a particular shape. जबकि अब इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है. ठीक, थर्मोप्लास्टिक को हम चेंज कर सकते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उसको एक बार हम अगर कुछ बना दें कोई प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को हम दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होती है हीट करने पर. ओके, एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैविंग लॉन्ग पॉलीमर चेन्स कनेक्टेड थ्रू क्रॉस लिंक्स ड्यू टू विच इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. ठीक है, जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होगा वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होगा तो हम उसे दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर जैसे मेलामाइन एंड माइका आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक. मेलामाइन और माइका भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं. मीन्स एक बार हम जो प्रोडक्ट बना देते हैं इस प्लास्टिक से वो किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. तो अब हम पढ़ेंगे क्या फ़र्क है थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. फर्स्ट पॉइंट इज़ नेचर. अब हम इन दोनों का नेचर पढ़ेंगे. अभी आपने पढ़ा है थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं, जिन्हें हम रिपीटेड हीटिंग पे मेल्ट कर सकते हैं. बार बार अगर हीट करेंगे तो उसे मेल्ट कर सकते हैं और कूलिंग करने पे उसे हम हार्डन कर सकते हैं. ठंडा करने पे वो हार्ड हो जाता है और बार बार हम जिस शेप में चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होती है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, एक बार जो शेप दे दिया वो इसका फिक्स हो जाता है और उसे कन्वर्ट दूसरे में नहीं किया जा सकता है. सेकंड पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ हीट. हीट का क्या असर पड़ता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं ये हीटिंग करने पे सॉफ्ट हो जाती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती हैं. थर्ड पॉइंट इज़ टफनेस. मज़बूती कितनी होती है इसमें, कितने कठोर होते हैं ये. तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है दे आर लेस टफ एज़ कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो कम कठोर, कम टफ होती है थर्मोसेटिंग से, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे आर वेरी टफ, ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं. दे आर लेस रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स. इनमें क्षमता नहीं होती है कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें. कौन से? थर्मोप्लास्टिक्स में. ओके, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, दे आर मोर रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स. ये अधिक टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसाइकिल एंड एग्जाम्पल्स. तो रिसाइकिल के बारे में तो जानते होंगे आप, किसी और में कन्वर्ट कर पाना रिसाइकिल कहलाता है. तो थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड
थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिएस्टर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने जो इसको बना दिया, जो शेप दे दिया, वही शेप इसका फिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन एंड माइका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टोमर्स। द पॉलीमर्स दैट आर विस्कस इन नेचर एंड पोजेस इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। वो पॉलीमर जो नर्म हो जाते हैं, जिनका नेचर सॉफ्ट होता है और जिनमें इलास्टिसिटी होती है, एक खिंचाव होता है, जिससे हम खींचकर उसका लेंथ को, उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, उन्हें इलास्टोमर्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर्स इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी, हाई एलोंगेशन एंड डैम्पिंग। तो इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है आसानी से कहीं से भी। हाई एलोंगेशन, इसमें खिंचाव करके इसे अधिक लंबा भी किया जा सकता है। और डैम्पिंग वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या करते हैं कि दैट causes it to convert mechanical energy into heat energy when subjected to deflection. This unique set of properties make elastomers an ideal material for gaskets, seals, isolators, etc. और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाई एलोंगेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और डैम्पिंग, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इसे प्लास्टिक को एक अच्छा मटेरियल माना जाता है गैस्केट बनाने के लिए, सील और आइसोलेटर बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स एक कर्स। प्लास्टिक कर्स माने होता है अभिशाप। प्लास्टिक किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है, हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। दो प्लास्टिक इज़ वेरी एसेंशियल, इट्स एक्सेसिव यूज़ हैज़ लेड टू सर्टेन एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स। Plastic takes several years to decompose. It is not environment friendly. A material which cannot be decomposed by microbes is called non-biodegradable. Almost all the plastics which we use are non-biodegradable. हम काफ़ी पहले से पढ़ते हैं और काफ़ी सुन भी रखा है हम लोगों ने, प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है, इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इट लीड्स टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या परेशानियाँ होती हैं प्लास्टिक से, पढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टिक बैग्स चोक द ड्रेन्स विच रिजल्ट इन ओवरफ्लोइंग ऑफ वेस्ट वाटर। दिस प्रोवाइड्स अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। नालियों में प्लास्टिक जाने पे उसे पूरा बंद कर देती है, जाम कर देती है। नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं जिसमें मक्खी मच्छर पनपते हैं। मच्छरों के लिए तो ये बहुत सूटेबल जगह पड़ जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है प्लास्टिक का। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक बैग्स आर समटाइम्स ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स अलॉन्ग विद लेफ्ट ओवर फूड विच रिजल्ट इन देयर डेथ। अगर जानवर प्लास्टिक को खा लें, पन्नी को, पॉलीथीन को खा लेते हैं तो उनकी जान जा सकती है। कई बार गलती से खा जाते हैं जानवर भी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूजेस ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक बैग्स में अगर हम कोई भी खाना रखें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लास्टिक में खाना नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। प्लास्टिक को जलाने पे कई सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज़ डंपिंग ऑफ प्लास्टिक इन द सॉइल कॉज सॉइल पोल्यूशन एंड अफेक्ट्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। It also reduces the percolation of water into the soil and prevents replenishment of groundwater. प्लास्टिक को अगर हम किसी ज़मीन पर इकट्ठा करके फेंकते रहें तो उस जगह में क्या होता है कि फर्टिलिटी तो कम हो जाती है, ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है और इससे जो पानी का, जो वाटर का पर्कुलेशन होता है वो भी घट जाता है। पर्कुलेशन मीन्स पानी जितना ज़मीन सोखती है और जिस तरह से पानी ज़मीन में समा जाता है,
तो प्लास्टिक पड़ी होगी, पानी को जगह नहीं मिलती है ज़मीन में अंदर जाने की, जिससे क्या होता है ग्राउंड वाटर में जो लेवल होता है वो राइज नहीं हो पाता है, पानी ज़मीन को नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में। ओके, नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ प्लास्टिक गुड्स इन वाटर बॉडीज पोजेस अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। अगर प्लास्टिक को हम पानी में या और वाटर सोर्सेस में फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ये हार्मफुल है। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ प्लास्टिक्स इन द ओपन डिस्ट्रॉय नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी पैथोजेंस। प्लास्टिक को अगर हम खुले में कहीं भी डाल देते हैं इधर उधर घर के आसपास या किसी खाली जगह में, तो उससे क्या होता है, एक तो ये बहुत ख़राब दिखाई देता है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ पूरे में गंदा लगता है, और दूसरा इसमें कई सारे कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पनपते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मेजर्स टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या हम लोग कदम उठाएं प्लास्टिक के पॉल्यूशन को रोकने के लिए। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ ऑन द राइज। इट हैज़ बिकम एन इशू ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड हेल्थ एजेंसीज। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए हर जगह, और इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है कि कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए। फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमेशा आपने सुना होगा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। अपने घर से ही जूट का बैग या कपड़े का बैग घर से ले जाएं, सामान लाना है अगर मार्केट से आपको। नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स इन द ओपन। कभी भी प्लास्टिक के बैग को न जलाएं या खुले में इसे ना फेंकें। जलाने पे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है ये। ओके, डोंट थ्रो प्लास्टिक आर्टिकल्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। यूज़ करने के बाद प्लास्टिक के चीज़ों को इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। कीप सेपरेट गार्बेज बिन्स इन योर होम फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। घरों में हमें क्या करना चाहिए, 2 तरह के डस्टबिन होने चाहिए, जिसमें एक में हम लोग डाल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि हरी सब्जियां, फलों के छिलके, ये सब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पेपर हैं। और दूसरे में डालना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी होते हैं। ऐसे वेस्ट को हमें ब्लू बिन, नीले कलर के डब्बे में डालना चाहिए, और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं ज़्यादा, उन्हें ग्रीन बिन्स में डालना चाहिए। रिसाइकिल थर्मोप्लास्टिक गुड्स फॉर रीयूज़। और जो थर्मोप्लास्टिक के प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग रिसाइकिल करना चाहिए हमें, ताकि उसका कई बार यूज़ किया जा सके। यूज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। एंड द लास्ट इज़ प्रैक्टिस द 4 R's प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और हमें 4R का प्रिंसिपल भी मानना चाहिए। 4R का प्रिंसिपल क्या है, 4R मीन्स 4 R। पहला R है रिड्यूस, सेकंड इज़ रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। ये 4 जो R हैं, 4 R's का प्रिंसिपल है जो, ये हमें फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस हमें घटाना चाहिए कचरे को, रीयूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट्स को, रिसाइकिल करना चाहिए, और जितना हमने बनाया है उसको रिकवर भी करना चाहिए, ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम से कम हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड इन बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके एक्सरसाइज दे दूंगा, आप बुक में फिल कर लें, और क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी दे दिए जाएंगे। थैंक यू।